बहुत ही मुतहरिक। मैं समझ रहा था कि शायद वो आयोन हैदराबाद की टीम का मुतहरिक है, लेकिन मैं महल्ले वालों से एक एक के मुँह से अल्फाज सुन रहा हूँ कि वो इस महल्ले के लिए, शहर के लिए। तो अभी ये वालिद बुजुर्ग खड़े हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये नुकसान, पहली बात तो एतबार नहीं आ रहा कि आज डेंगू के सबब एक और 31 साला नौजवान आसिम मेऊ, बल्कि डेंगू के लिए स्प्रे करते हुए, शहर की खिदमत करते हुए, और आज सिविल अस्पताल, हलाल अमर अस्पताल में दाखिल होते हुए आज ज़िंदगी की बाजी हार गया। मुझे उनके रुफ़का ने बताया कि सिविल अस्पताल के अंदर कोई केयर नहीं हुई। उसका भाई इस वक्त इतना ज़्यादा जज्बाती है, बात करने को तैयार नहीं, इतना ज़्यादा जज्बाती है कि भाई आपको भी फ़ोन किए थे कि आपने भी फ़ोन आपका लगा नहीं, और सिविल अस्पताल में मेरा भाई दर बदर हो गया। मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा, क्योंकि मैं नहीं बात करना चाह रहा था मीडिया से इसीलिए, लेकिन मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा कि हैदराबाद के अंदर डे फर्स्ट से डेंगू के ऊपर आवाज़ उठा के कह रहा हूँ, बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि हैदराबाद में डेंगू से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 100-200 के करीब लोग, लेडीज़, बच्चे, बूढ़े डेंगू के सबब मुतासिर हो रहे हैं, और खुदा न खास्ता किसी की जान चली जाएगी। ये आज जो गई है ये जान, आज जो सरकारी फिगर के मुताबिक पर कह लें तो चलो उसके मुताबिक आज ये 11वीं-12वीं है ये। क्योंकि मैं बारहा दफ़ा चिल्ला चिल्ला के कहता रहा कि इंतज़ामिया को, म्यूनसिपल को, एडमिनिस्ट्रेशन को, अस्पतालों को, शहर के तमाम स्टेक होल्डरों को, इदारों को फौरी तौर पे एक्टिव होके इस शहर के अंदर जहां पर गंदा पानी जमा है, जहां पर फ्यूमिगेशन नहीं हुआ है, जहां अस्पतालों के अंदर सफाई सुथराई इमरजेंसी नाफिज नहीं है, जहां मैं रोज़ाना इस आसिम के भाई हारिस को फ़ोन करके लोगों को बेड दिलवाता था, वो बेचारा बेड देता था। हलाल अमर में लोगों के पास डेंगू के लिए बेड नहीं है अस्पतालों के अंदर। अब सब आएंगे मुझ समेत यहाँ पर, जो पता नहीं कितने लोग आएंगे, और जो आएंगे यहाँ पर जाके ताज़ियतें करेंगे। अरे जब जिंदा था उसके लिए क्या किया, और अब जो जिंदा है उसके लिए क्या कर सकते हैं। मैं क्लियर टू दी पॉइंट फिर कह रहा हूं, एक एक को खुदा का खौफ करें, अजाब नाजिल होगा तुम्हारे घरों के ऊपर भी। अगर आज इस घर से जनाजा उठ रहा है, अगर तुमने शहर पर रहम नहीं किया, मेरे शहर के इस लोगों पे आज भी अस्पतालों के अंदर डेंगू से लोग आज भी इस तरीके के साथ दरबदर हो रहे हैं कि अस्पतालों के अंदर जिनके पास खाने को नहीं है, उनके पास टेस्ट कराने को पैसे नहीं है। आज भी वो अस्पतालों में, मैंने इंतजामिया का कौन सा दरवाज़ा नहीं खटखटाया। मैं डिप्टी कमिश्नर के साथ अस्पतालों में गया हूं, मैं मेयर के साथ विजिट किए हैं, मैंने एक एक यूसी चेयरमैनों को, टाउनों को कहा है, वो कह रहे हैं कि हम स्प्रे कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर स्प्रे से मसला हल नहीं हो रहा, अगर और इक़दाम से हल नहीं हो रहा, तो मैं पूछना चाहता हूं ये मौतें मजीद और होती रहेंगी। किस तरह मौतों को रोका जाए, किस तरह डेंगू के वायरस को रोका जाए, कौन सा ऐसा फार्मूला अपनाया जाए। मैं फिर कहता हूं इंतजामिया सर जोड़कर बैठे। इस वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है, इस वक्त इंसान के जान जाने की बात आ गई है। क्योंकि डेंगू से पहले होता था मुतासिर होना, अब डेंगू से लोगों की जानें जा रही हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, खुदारा अल्लाह उसका रसूल को मानो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि किसी का भी बनता या नहीं बनता इस शहर के बच्चों की जान बचाने के लिए, डेंगू के लिए, क्योंकि मैं अपना किरदार अदा कर रहा हूं, स्प्रे कर रहे हैं। ये जो बच्चा गया ना, ये भी स्प्रे करते हुए गया है। आप इसकी वीडियो उठा के देख लो आयोन के पेज पे, ये बेचारा खिदमत करते हुए गया है। ये अपने घर पे भी स्प्रे, दूसरों के स्प्रे, महल्ले में स्प्रे कराते हुए गया है, ये शहर में स्प्रे करते हुए गया है। तो मैं तो कर रहा हूं, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, ये मुंतखब नुमाइंदों की है, ये उन जिम्मेदारों की है जिनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि चलो ठीक है, आप हमें बताएं, हम तुम्हारे साथ मिलकर क्या कर सकते हैं ताकि किसी और की जान आए, किसी और के घर के जनाजा ना आए। मैं तैयार हूं आपके साथ मिलकर काम करने के लिए, मैं तैयार हूं आपके फार्मूले पे अमल करने के लिए। मैंने बात एफआईआर की कही थी, बात एफआईआर की तो मुझे कई लोग कहने लगे बताओ कहाँ है वो एफआईआर वाला। और भाई मैं तो अभी भी लोहाइकिन के साथ खड़ा हूं। मैं कहता हूं मुंतखब इदारे कहाँ हैं, उनकी जिम्मेदारियां जिनकी बनती थी वो कहाँ गायब है। उनका काम बनता है स्प्रे करने का, उनका काम बनता है शहर के पानी निकालने का, उनका काम बनता है सफाई करने का, उनका काम बनता है अस्पतालों के अंदर जाके, अस्पतालों के अंदर जहाँ पे बेडों के अंदर वहाँ पे दाखिल नहीं हो रहे, जहाँ पर फिर जो है डेंगू के 1900 रुपये के अंदर जो है वो अपना टेस्ट हो रहे हैं। मैं कहता हूँ उनका काम बनता है। मैंने तो कल भी साबिक डीएचओ लाला जाफिर के साथ, जुनैद डायरी, नासिर खान, पूरी आयोन हैदराबाद की टीम को लेकर बैठ के मैंने फिर वहाँ पर मीटिंग करी कि यार चलो एक काम करते हैं, हम डेंगू वायरस का फ्री का जाके एंटी टेस्ट का रख देते हैं, ताकि लोगों को पास खाने को नहीं, तो हम फ्री डेंगू टेस्ट अगर इंतजामिया नहीं कर रही हम कर देते हैं। तो हम ये वाली भी कैंपेन चलाने जा रहे हैं। लेकिन ये काम मेरे एक के बस का नहीं है, हम सबका है और उनका है जो इंतजामिया है।
मैं फिर कहूँगा, बहुत लंबी बात हो गई। मेरा सिर्फ यही है, खुदारा होश लें, खुदारा होश के नाखून लें। आज ये फिर बच्चा गया, किसी और के बच्चे की जान जाने से बचा लो। खुदा का खौफ करो, इस शहर को डेंगू से बचा लो, इस शहर के लोगों को डेंगू से बचा लो। जो तुम कर सकते हो वो करो, जो मुझे करना है मुझे बताओ क्या करना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे साथ मिलकर करने को तैयार हूँ। ये शहर के लोग तैयार हैं, लेकिन शहर के लोगों की जानों को बचा लो। यहाँ के मासूम, ये 31 साल बच्चा, इसके भी मासूम बच्चे, इसकी शादी फरवरी के अंदर हुई है। अभी मैंने जो लेडीज़ है, वो जो लेडीज़ वाला हुआ था, इसी 11 नंबर के अंदर वो लेडीज़ वाला, मैं क्या करूं, किसको बोलूं जाके। मैं तो शहर के अंदर पे ये कह रहा हूं, बल्कि लोग जिनका जिम्मेदारी बनती है, अफसोस से साथ कह रहा हूं कि अभी तक कोई सर जोड़कर बैठने को तैयार नहीं है। ठीक है, मैं अभी कोई ऐसा जज्बाती ऐलान नहीं कर रहा, लेकिन मैं ज़रूर, मुझे अभी मीडिया पे बात करने से पहले मेरे साथियों ने रोका, भाई कोई जज्बाती गुफ्तगू करके ऐलान ना कर देना, वरना मैं फिर यहाँ पे ऐलान करने वाला था। जज्बात के अंदर मैं भी नहीं कर रहा। मैं पहले अपने वरसा से, मैं अपने तमाम रुआइकिन से, मेरे आसिम मेव के वालिदैन से, मैं भाइयों से मिलकर मैं मशवरा करूँगा। अगर इन्होंने कानूनी कार्रवाई का कहा तो मैं कह रहा हूँ, जो जिम्मेदार होंगे मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हर सूरत के अंदर करूँगा।